अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन सरिया के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के ऑल इन के पहले सरिया ने यूके में एक इंडी कंपनी पर डेब्यू कर दिया है। AEW के ऑल इन के सेट डिजाइन को लेकर लेटेस्ट पिक्चर सामने आ चुकी है। लास्ट ईयर जैक पेरी के हुए ब्रॉल को लेकर डार्बी एलन ने जैक पेरी को मॉक कर दिया है। तो गाइज वहीं AEW के बाहर मलाकाई ब्लैक को हॉलीवुड में काम मिल चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे ऑल इन के सेट डिजाइन की। वेल गाइज अब जबकि AEW के ऑल इन को कुछ ही घंटे बचेंगे तो AEW के ऑल इन पेपर व्यू को लेकर वेम्बले स्टेडियम से एक और पिक्चर सामने आ रहा है और ये पिक्चर AEW सुपरस्टार मलाकाई ब्लैक के द्वारा पोस्ट किया गया है। गाइज यहाँ पर जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो AEW के ऑल इन का सेट डिजाइन अब यहाँ पर लगभग पूरा बन चुका है। और गाइज अगर आप यहाँ पर इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो गाइज डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि इस साल का ऑल इन का सेट डिजाइन लास्ट ईयर के मुकाबले बड़ा होने वाला है। बट गाइज जैसा कि मैंने कल ही कहा था कि AEW का ये जो सेट डिजाइन होगा ये लास्ट ईयर के मुकाबले बड़ा और बेटर तो होगा, बट ये सेट डिजाइन टेलर स्विफ्ट के सेट डिजाइन के मुकाबले काफी बेकार होगा, क्योंकि गाइज टेलर स्विफ्ट के शो के लिए जो सेट डिजाइन लगा था वो यहाँ पर WWE के रेसलमेनिया लेवल का सेट डिजाइन था। बट गाइज इसके बाद भी AEW कंपनी ने उस सेट डिजाइन को हटाकर उस सेट डिजाइन के इक्विपमेंट का यूज करके अपने शो के लिए दूसरा सेट डिजाइन बनाया है जो उसके मुकाबले डेफिनेटली यहाँ पर काफी छोटा है। वेल गाइज अब ये तो शो को देखकर ही पता चलेगा कि ऑल इन का फाइनल सेट डिजाइन देखने में कैसा लगता है। बट गाइज जहां तक बात रही ऑल इन की तो गाइज यहीं AEW के ऑल इन पेपर व्यू के 24 घंटे पहले कल यहाँ पर यूके की बिगेस्ट इंडी कंपनी रेप प्रो रेसलिंग जब उनका साल का बिगेस्ट पेपर व्यू 12th एनिवर्सरी पेपर व्यू कर रही थी तो इस पेपर व्यू के ऊपर AEW सुपरस्टार सरिया उनका शॉकिंग डेब्यू करते गए। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सरिया यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी रेसलिंग बैकग्राउंड वाली फैमिली से आती गए और सरिया की मदर भी यूके के अंदर एक पॉपुलर रेसलर रह चुकी गए और सरिया और उनके ब्रदर जैक नाइट AEW के ऊपर काम करते गए। बट गाइज यहीं AEW के ऑल इन पेपर व्यू के 24 घंटे पहले जब रेप प्रो रेसलिंग का 12th एनिवर्सरी शो हो रहा था तो इस शो के ऊपर सरिया के नेफ्यू रिकी नाइट जूनियर कम्पीट कर रहे थे और रिकी नाइट जूनियर के एंट्रेंस के ऊपर हमें यहाँ पर सरिया के ब्रदर जैक जुडाई के साथ साथ एक मास्क रेसलर अरीना में एंटर होते हुए दिखाई देता है। और जब ये मास्क रेसलर अपना मास्क हटाता है तो ये और कोई नहीं बल्कि सरिया होती है जो यहाँ पर रेप प्रो रेसलिंग के शो के ऊपर उनके नेफ्यू रिकी नाइट जूनियर को सपोर्ट करने के लिए पहुंची होती है। और गाइज यहाँ पर ये पहली बार है जब सरिया AEW को ज्वाइन करने के बाद यूके की किसी बड़ी इंडी कंपनी के ऊपर अपीयर हुई गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रेप प्रो रेसलिंग के ऊपर फ्यूचर में सरिया और अपीयर होती है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही अपीयर होने की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर करंटली यहाँ पर रिको सेट के अपीयर होने को लेकर काफी तगड़ी रूमर चल रही है और क्योंकि फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि रिको सेट AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए तो गाइज इसीलिए करंटली यहाँ पर काफी लोग ये कंफर्म मान रहे गए कि रिको सेट AEW को ज्वाइन करने वाले गए। और अब यहाँ पर AEW के ऑल इन के ऊपर रिको सेट के डेब्यू मैच के ऊपर ही वर्ल्ड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर बनने को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने आ रही है। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब भी रेसलिंग बिजनेस में कोई बड़ा पेपर व्यू होता है तो उस पेपर व्यू को लेकर काफी बेटिंग होती है और यहीं AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर कसिनो बैटल रॉयल के बेटिंग ऑड्स के अंदर करंटली यहाँ पर जिस आदमी के बेटिंग ऑड्स को जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस है वो और कोई नहीं बल्कि रिको सेट है। और गाइज करंटली बेटिंग ऑड्स के हिसाब से रिको सेट ऑल इन के कसिनो बैटल रॉयल को जीतेंगे। और गाइज यहाँ पर ऑलरेडी क्योंकि कसिनो गॉगलेट के अंदर रिको सेट को लेकर बेटिंग लग रही है तो गाइज देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में रिको सेट के डेब्यू के ऊपर ही कसिनो गॉगलेट को जीतकर वो AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बनते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं स्टिंग के ऑल इन पर अपीयर होने की। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर द आइकॉन स्टिंग होने वाले गए और अभी तक यहाँ पर ये क्लियर नहीं गए कि स्टिंग यहाँ पर AEW के ऑल इन पर क्या करेंगे। बट गाइज अब यहाँ पर इतना कंफर्म हो चुका है कि स्टिंग यहाँ पर उनकी पूरी फैमिली के साथ करंटली यूके के अंदर है, क्योंकि गाइज यहाँ पर स्टिंग के बेटे ने सोशल मीडिया के ऊपर लंदन के अंदर से उनके पिक्चर को शेयर किया है। और गाइज यहाँ पर ये पूरी तरह से क्लियर है कि वेम्बले स्टेडियम में आज ऑल इन के ऊपर स्टिंग और उनके बेटे होने वाले गए। और देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि AEW के ऑल इन के ऑन स्क्रीन के ऊपर द आइकॉन स्टिंग अपीयर होते हैं या नहीं। वेल गाइज अब ये तो ऑल इन को देखकर ही पता चलेगा कि स्टिंग यहाँ पर ऑन कैमरा पर डार्बी एलन के मैच के अंदर अपीयर होते
सकते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार मलाकाई ब्लैक की। वेल गाइज AEW की ऑल इन पर मलाकाई ब्लैक के AEW के ट्रियो चैंपियनशिप मैच से पहले मलाकाई ब्लैक ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर इस चीज को कंफर्म किया है कि मलाकाई ब्लैक AEW के बाहर हॉलीवुड के अंदर एक लेटेस्ट मूवी के ऊपर काम करने वाले गए और मलाकाई ब्लैक ने इस चीज को कंफर्म किया है मलाकाई ब्लैक हॉलीवुड की अपकमिंग मूवी द अवेकनिंग के अंदर यहाँ पर उनका डेब्यू करने वाले गए। और क्योंकि ये मूवी एक हॉरर मूवी है तो गाइज इसीलिए मलाकाई ब्लैक इस मूवी को लेकर काफी इंटरेस्टेड है। और गाइज यहाँ पर मलाकाई ब्लैक ये देखने के लिए इंटरेस्टेड है कि हॉलीवुड के अंदर उनका करियर कैसा जाता है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि अवेकन में मलाकाई ब्लैक का रोल कैसा होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार डार्बी एलन की। वेल गाइज AEW के ऑल इन पेपर व्यू के कुछ घंटे पहले यूके में डार्बी एलन ने उनके चैलेंजर जैक पेरी को लेकर बात की, जहां पर डार्बी का ये कहना है कि वैसे तो डार्बी एलन इनिशियली जैक पेरी की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, बट लास्ट ईयर AEW के ऑल इन पेपर व्यू पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो यहाँ पर जैक पेरी की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते गए। क्योंकि डार्बी एलन का ये कहना है कि लास्ट ईयर AEW के ऑल इन पेपर व्यू AEW कंपनी का पहला इनॉग्रल स्टेडियम शो था और AEW के ऑल इन पर 81,000 टिकट सोल्ड आउट होने की वजह से AEW के ऑल इन पेपर व्यू को लेकर काफी हाइप थी और हर कोई AEW को लेकर काफी पॉजिटिव बातें कर रहा था। बट जब यहाँ पर ऑल इन के ऊपर जैक पेरी ने ऑन कैमरा पर CM पंक को मॉक किया और इसके बाद बैक स्टेज पर जाकर जैक पेरी और CM पंक के बीच में ब्रॉल हुआ तो लोगों ने यहाँ पर AEW के ऑल इन को छोड़कर इस ब्रॉल को लेकर बात करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर AEW के बिगेस्ट पेपर व्यू के ऊपर AEW का जो पूरा पॉजिटिव मोमेंटम था वो पूरा मोमेंटम जैक पेरी की एक गलती की वजह से खराब हो गया और जैक पेरी की वजह से लास्ट ईयर AEW कंपनी को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मिली। और गाय जैक पेरी को इसीलिए डार्बी अब उतना पसंद नहीं करते गए क्योंकि जैक पेरी जैसे रेसलर रेसलिंग बिजनेस में कंपनी के बारे में ना सोचकर बल्कि अपने आप के बारे में सोचते गए। और अगर यहाँ पर लास्ट ईयर जैक पेरी ने कैमरा के ऊपर बेवकूफ़ी नहीं की होती तो आज यहाँ पर AEW कंपनी एक अलग डायरेक्शन में होती। और कुछ इस तरीके से डार्बी के द्वारा जैक पेरी को बुरी तरह से रोस्ट किया गया है। वेल मैं यहाँ पर डार्बी की बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूँ और मुझे भी लगता है कि जैक पेरी का ऑन कैमरा के ऊपर बिना बात के CM पंक को मॉक करना ये जैक पेरी की सबसे बड़ी गलती थी। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।